हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12th तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, बस एक काम करना है, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके उसको ज्वाइन कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, ताकि कि जब भी कोई वीडियो इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड होता है हिंदी मीडियम के चैनल पे, तो उसकी जानकारी, उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट ना करें। बस एक बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12th तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स होंगे? एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, जा करके उस पर क्लिक करिए, चेकआउट करिए, वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन के एनसीईआरटी सोल्यूशन। ठीक है, मैंने हमेशा इस बात पे आपका बहुत फोकस करवाया है कि अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को खुद एनालाइज करना है कि हाँ भैया हम कितने गहरे पानी में हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी एक बार उठानी है और जो उसके पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको देखते हुए चलना है। ठीक है, उसको सॉल्व करते हुए चलना है। बिकॉज होता क्या है, इतने वेल क्राफ्टेड क्वेश्चन है कि आपका ना रूट लेवल से क्या जानकारी है, आपको रूट लेवल में आपने क्या पढ़ाई करी है, कहीं रूट लेवल बेसिक लेवल में पढ़ने के दौरान कहीं कुछ आपके दिमाग में मिसकॉन्सेप्शंस तो नहीं आ गए, कुछ गलत चीजों को आप सही तो मान नहीं बैठे, है ना। अगर ऐसा आपने मान बैठा होगा तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन सीधे आपके मिसकॉन्सेप्शन की धज्जियां उड़ा देंगे। ठीक है, तो आपको आगे बात समझ में, आपका हर एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक तरह से रिफ्रेश हो जाता है, एकदम सुपर्ब क्लियर हो जाता है जब आप एनसीईआरटी को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए फिजिक्स की एनसीईआरटी एक तरफा है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना बनेगा और मैं इसमें कुछ भी आपके ऊपर नहीं छोड़ रहा हूं, मैं हर एक क्वेश्चन को डीपली डीपली सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो अपने इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो वीडियो है ना, वो आपको यही वाला वीडियो है। ठीक है, इसी में आपको मिल जाएंगे पूरे 11 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा, हर एक क्वेश्चन मैं स्वयं सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि फॉर सिंप्लिसिटी इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टेक जी की वैल्यू एज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हालांकि होती 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन क्या है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेके चलने से क्या है ना कि अपने को मजा आता है। ठीक है, सॉल्यूशन आराम से हो जाता है। तो अब ये अपने पास सवाल रहा, मैं काम करूंगा, स्क्रीन से हट जाऊंगा, नहीं तो क्या है कि फिर बाद में आप कहते हैं ना कि सर आप स्क्रीन से नहीं हटे, तो स्क्रीन से हट गया मैं ताकि आप सवाल को एक बार अच्छे से नोट डाउन कर सकें। ठीक है, चल तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन। तो पहला वाला केस है कि अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड, अ ड्रॉप ऑफ रेन फॉलिंग डाउन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो भाई मैटर क्या है कि सिंस स्पीड इज कांस्टेंट, सिंस यहाँ पे स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिंस स्पीड इज कांस्टेंट देयरफॉर एक्सेलरेशन इज जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया देयरफॉर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। देयरफॉर जो नेट फोर्स है, नेट का मतलब होता है टोटल, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, दूसरा वाला पॉइंट क्या कहा गया था? अ कॉर्क ऑफ मास 10 kg इज फ्लोटिंग ऑन वाटर। इफ समथिंग इज फ्लोटिंग ऑन वाटर, इसका मतलब वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी इज बेसिकली बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है, इफ समथिंग इज फ्लोटिंग, तो यहां पे जो कॉर्क है वो फ्लोट कर रहा है, द कॉर्क इज फ्लोटिंग, इसका मतलब ये होता है कि इसका जो वेट है इट इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट। ठीक है, कॉर्क इज फ्लोटिंग, इसका मतलब ये है कि वेट ऑफ द कॉर्क इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट। भाई मैं आपके सामने लिखते हुए चल रहा हूं ताकि अपन सब सेम पेज पर है। ठीक है, देयरफॉर द वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट। अगर वेट को बैलेंस ही कर लिया, इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट, बेटा अगर वेट को बैलेंस ही कर लिया है तो इसका मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट। अगर वेट ऑफ द बॉडी इज बैलेंस्ड बाय द अपथ्रस्ट, देयरफॉर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो देयरफॉर द नेट फोर्स बिकम्स जीरो।
देयरफॉर जो नेट फोर्स है वो हो जाएगा जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ बेटा सी वाले पॉइंट के ऊपर। सी वाला पॉइंट क्या है? अ काइट स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई। भाई शब्दों में ही पूरा पूरा राज छुपा हुआ है, ठीक है। क्या कहा गया इसमें कि अ काइट इज स्किलफुली, ठीक है, पतंगबाजी का बहुत ही शानदार नमूना। तो स्किलफुली हेल्ड स्टेशनरी इन द स्काई, इफ समथिंग इज हेल्ड स्टेशनरी, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। तो देयरफॉर नहीं, सिंस द काइट इज स्टेशनरी, since the kite is stationary, therefore acceleration is zero, due to which, जिसकी वजह से नेट फोर्स इज जीरो, ड्यू टू विच द नेट फोर्स इज ऑल्सो जीरो न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई तीनों में नेट फोर्स जीरो हो चुका है, तीनों में नेट फोर्स जो है वो क्या हो चुका है? जीरो। डी वाला पॉइंट क्या है? अ कार इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तुम इस बात को भी समझ गए भाई, भले ही रोड रफ हो लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, 30 था कि 36 किलोमीटर पर आवर था बेटा? सर 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, अब 36 होने से भी क्या फर्क पड़ जाता? बस मेरे को ध्यान क्या आ गया ना कि 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है ना वो होता है 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इज एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ए कितना हो जाएगा? जीरो। और अगर ए जीरो हो जाएगा तो देयरफॉर फोर्स भी कितना हो जाएगा? जीरो न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। बस कहानी खत्म हो गई। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट बचा हुआ था, 5 पॉइंट थे ना यहाँ पे मेरे ख्याल से। जी हाँ, अ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन इन स्पेस फार अवे फ्रॉम ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। भाई फार अवे फ्रॉम ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मतलब कोई नेट ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करेगा, कोई नेट इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करेगा, कोई नेट मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। तो हर तरह के फील्ड से जब दूरी हो तो कोई फोर्स काम करेगा ही नहीं। नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो। तो सिंस द इलेक्ट्रॉन इज फार अवे, since the electron is far away from all kind of fields, ठीक है, far away from all kind of fields, ये जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज बेसिकली फार अवे फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ फील्ड्स, देयरफॉर द नेट फोर्स बिकम्स जीरो। देयरफॉर जो नेट फोर्स है ना वो जीरो हो जाएगा। देयरफॉर द नेट फोर्स बिकम्स जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। नेट फोर्स बिकम्स जीरो। इट्स एज सिंपल एज दैट। कहानी हो चुकी है अब एकदम डन डना डन डन। मेरे ख्याल में आपको हर एक बात अब अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। पक्का पूरा वाला कोई पूरा क्वेश्चन अपना हो चुका है एकदम डन। अब आ जाएं बेटा इसके दूसरे वाले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑल डन फॉर यू। इसमें एनसीईआरटी में वही तो खास बात है कि पॉइंट्स बहुत होते हैं, सवाल के अंदर पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं। तो अ पेबल ऑफ मास कितना है? 0.05 kg इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द पेबल। अच्छा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देना है नेट फोर्स के ऊपर, नेट फोर्स का कब? पहला ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन, जब अपवर्ड मोशन हो रहा हो, ठीक है। दूसरा क्या है? ड्यूरिंग इट्स डाउनवर्ड मोशन। तीसरा क्या है? एट द हाईएस्ट पॉइंट वेयर इट इज मोमेंटरीली एट रेस्ट। तो भाई तीनों ही कंडीशन में नेट फोर्स जो है ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, नीचे की तरफ ही काम करेगा, ठीक है। तो इन ऑल द, इसका आंसर क्या लिखेंगे अपन कि इन ऑल द थ्री केसेस द नेट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स। द नेट फोर्स यहाँ पे इन तीनों केसेस में जो नेट फोर्स है, द नेट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन तीनों ही केसेस में जो नेट फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पे काम करता है? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। नेट फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। नेट फोर्स इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। अच्छा, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो बेटा mg करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? तो भैया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, बस mg करना पड़ता है। तो बेटा m कितना है इसका? 0.05।
और जी कितना है सर 10, तो अपने पास आंसर कितना हो जाएगा 0.5 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो मैंने सोल्यूशन दिया है, इतना बताओ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया। फोर्स कितना काम करेगा 0.5 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डायरेक्शन बता चुका था, ठीक है। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट पर भी सेम ही काम होने वाला है। उसके बाद क्या है, डू योर आंसर चेंज इफ द पेबल वाज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो भाई अपना फोर्स का मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बस एक चीज होगा कि यार जो मैक्सिमम हाइट होगा ना, मैक्सिमम हाइट पे जो ये बॉल है वो रुकेगी नहीं, मैक्स हाइट पे बॉल आगे बढ़ जाएगी, बिकॉज मैक्सिमम हाइट पर बॉल के पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा अच्छे से प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। अगर मैंने किसी बॉडी को थ्रो कर दिया गिविंग इट अ वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री या कोई सा भी एंगल, तो बॉडी वेंट समथिंग लाइक दिस। अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो मैक्सिमम हाइट पे बॉडी के पास सिर्फ वेलोसिटी होती है अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इस बॉडी के पास कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट मौजूद नहीं होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कहां पे, एट मैक्सिमम हाइट, एट व्हाट पॉइंट, एट मैक्सिमम हाइट पॉइंट, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली पूरी बात, समझ में आ गई है ये वाली पूरी बात। तो इसको मैं लिख देता हूं कि इफ एंगल इज 45 डिग्री या कोई सा भी एंगल हो, तो होता ही है कि देन एट मैक्सिमम हाइट, होता क्या है कि देन एट मैक्सिमम हाइट द बॉडी विल नॉट रेस्ट एंड द बॉडी विल हैव a horizontal component of velocity, will have a horizontal component of velocity, will have a horizontal component of velocity. It's as simple as that. मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा। तो जल्दी इस वाली कहानी का स्क्रीनशॉट लो बेटा, जल्दी तुरंत से पहले इस वाली कहानी का स्क्रीनशॉट ले लो। 3 2 1 रेडी गो। सुपर डन एंड सुपर क्लियर। चले आगे बढ़ा जाए। यहां पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं। तो जरा सवाल देख लो बेटा, तुम्हारे हवाले सवाल है। चले सवाल देख लिया, अब आ जाओ मैं स्क्रीन पे। चले सर, ओके। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्टोन जिसका मास कहता है 0.1 kg। पहला, जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन, ठीक है। तो पहला वाला क्या है कि जस्ट आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द विंडो ऑफ अ स्टेशनरी ट्रेन। तो जस्ट अभी उसको ड्रॉप ही करा, स्टेशनरी ट्रेन थी, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, चल 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, नीचे गिरा प्लस जी के बराबर। बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास है 0.1 kg। तो फोर्स कितना हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फोर्स कितना हो जाएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। डायरेक्शन पूछा है ना जी सर, डायरेक्शन पूछा है, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा m इंटू जी, और g कितना होता है 10। सॉल्व आउट कर ले, 1 न्यूटन आ जाएगा। और ये 1 न्यूटन का जो फोर्स है ये दरअसल काम कर रहा होगा इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। भाई साहब पहले वाले का आपका आंसर क्या आ गया कि फोर्स इज एक्टिंग इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कितने का फोर्स काम करेगा, 1 न्यूटन का। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, just after it is dropped from the window of a train running at a constant velocity of 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। कांस्टेंट वेलोसिटी हो रही है 36 किलोमीटर पर आवर की, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई भी फोर्स काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फोर्स काम करेगा वो कहाँ पे काम करेगा, जैसे आपने उसको ड्रॉप करा, ठीक है। मैं इसका बी वाले का लिख दूं सोल्यूशन कि सिंस वेलोसिटी इज कांस्टेंट along horizontal, since velocity is constant along horizontal, therefore force एक्स एक्सिस पे कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर अब जैसे आपने इसको ड्रॉप करा है, जैसे आपने इसको ड्रॉप करा है, तो ड्रॉप वाले केस में क्या होता है, फिर से इसका सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स ही काम करेगा। इसका वेट जो है इसके फोर्स के बराबर हो जाएगा m इंटू जी। m कितना है बेटा 0.1 और g कितना है 10। अगेन वही वाला फोर्स काम करेगा 1 न्यूटन इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है सर? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। तीसरा वाला क्या है, जस्ट
after it is dropped from the window of a train accelerating with 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, भले ही ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, लेकिन जैसे ही हमने इस बॉल को ड्रॉप करा तो उसका जो भाई अपन ने जैसे इस बॉल को ड्रॉप करा तो इसके हॉरिजॉन्टल मोशन से फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मोशन कहां पे होगा, नीचे की तरफ होगा। तो यहां पे क्या होगा, जस्ट द बॉल इज ड्रॉप्ड, जस्ट द बॉल इज ड्रॉप्ड, then the effect of horizontal motion vanishes। ठीक है, then the effect of ये जो horizontal motion हो रहा था ना उसका effect जो है वो vanish हो जाएगा। then the effect of horizontal motion vanishes and therefore net force is डाउनवर्ड्स ओनली। देयरफॉर जो नेट फोर्स है दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स ओनली। और कितना होगा ये फोर्स, mg के बराबर होगा। भाई साहब मास कितना है, अगेन वही वाली कहानी, g कितना है 10, तो अगेन से फोर्स कितना काम करेगा, 1 न्यूटन, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स काम करेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका सी वाला पार्ट भी अपन ने करवा दिया है पूरा का पूरा, डन डनाडन डन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला फोर्स 0.1 न्यूटन होता, लेकिन वो तो वैनिश हो गया जैसे आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया। ठीक है, चले सर नाउ अब जो अपने पास इसका डी वाला पार्ट है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइंग ऑन द फ्लोर, मतलब जो बॉडी है ना, जो बॉडी थी ना, बॉडी, जी हाँ सर, जो स्टोन था, स्टोन। ठीक है, तो स्टोन इज बेसिकली लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ अ ट्रेन विच इज एक्सेलरेटिंग विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जरा ध्यान देना भाई क्या होता है, जैसे मान लीजिए डी वाला केस करवा रहा हूं। ठीक है, ये मान ले ट्रेन है, जाने दे भाई कोई दिक्कत नहीं, ये पटरी बना दी और ये अपन ने बना दिए इस ट्रेन के चक्के। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं सर यहाँ तक। अब क्या होता है ना कि यहाँ पे मान ले एक स्टोन रखा हुआ है ना, ये मान लेते हैं मालगाड़ी है। अब ये पत्थर ट्रांसपोर्ट करिए यहाँ से वहाँ, ऐसे बहुत सारे पत्थर होंगे, मैंने बस एक पत्थर की बात कर ली आपसे। ठीक है, तो इस पत्थर पे क्या होगा भैया, देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा एब्सोल्युटली mg। ठीक है, लेकिन इसके वेट को पता है क्या हुआ, इसके वेट को ना बैलेंस कर दिया इसके नॉर्मल रिएक्शन ने। ठीक है, इसके वेट को बैलेंस कर दिया इसके नॉर्मल रिएक्शन ने। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है किस तरफ, ये मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली, मान लो इस तरफ मूव कर रही है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है बेटा, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा इतना ही फोर्स काम कर रहा है स्टोन के ऊपर भी, इतना ही फिर फोर्स काम करेगा इसके स्टोन के ऊपर भी। तो मैं इसमें लिख देता हूं कि रिएक्शन फोर्स इज बैलेंस्ड बाय वेट इज बैलेंस्ड बाय रिएक्शन फोर्स। ठीक है, तो लिख देते हैं कि वेट मतलब mg इज बैलेंस्ड, वेट मतलब mg is balanced by the reaction force. Weight mg is basically balanced by the reaction force. Therefore only हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी एक्टिंग। देयरफॉर इसका मतलब यह है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स काम करेगा इस ब्लॉक के ऊपर। देयरफॉर ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्टोन। ब्लॉक नहीं है, स्टोन है। तो डायरेक्शन तो बता दिया अपन ने, इसमें दो चीजें पूछते हैं बेटा, इसमें दो चीजें पूछते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड और फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब मसला है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी निकाल देते हैं। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड के लिए भाई m इंटू ए करना, m इंटू जी मत करना। क्यों बेटा, इसका जो वेट था दिस इज बेसिकली बैलेंस बाय द रिएक्शन फोर्स ना, इसका जो वेट था दिस इज बेसिकली बैलेंस बाय द रिएक्शन फोर्स। तो आपको अब किस पे फोकस करना है, सिर्फ इसके मास इंटू एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज द मास सर, 0.1 kg इज द मास, आई गेस करेक्ट। और व्हाट इज द एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब इसको अपन सॉल्व आउट करेंगे तो 0.1 न्यूटन इज गोइंग टू बी आवर फाइनल आंसर। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से ये वाला फंडा भी आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है और याद रखना कि वेट इज बैलेंस बाय द रिएक्शन फोर्स। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका है, डन। अब आ जाओ बेटा इसके अगले वाले सवाल पे। वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ पार्टिकल ऑफ मास M एंड द अदर टू अ स्मॉल पेग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
If the particle moves in a circle with speed v, the net force on the particle directed towards the center is, मतलब सेंटर की तरफ नेट फोर्स जो काम कर रहा है वो क्या होगा, T is the tension, choose the correct alternative। ठीक है, ये सवाल एक बार आपके हवाले एक बार ट्राई कर लो खुद से, बन गया तो बहुत बढ़िया, और जो भी आपका आंसर आ जाए, ये तो सिंपल सवाल है फिर भी, ठीक है, जो भी आपका आंसर आ जाएगा कमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ आंसर दे देना, ताकि आपके नाम के मतलब मैं आपके नाम के बारे में बता सकूं कि भैया इन्होंने आंसर दिया। ठीक है, तो चले एक बार जरा सेल्फ ट्राई करना तो बनता है सवाल के ऊपर यार। चलिए फिर जरा कहानी पे आते हैं। तो ये वाला फंडा मेरे ख्याल से आपके दिमाग में क्लियर तो हो रहा होगा। अच्छा, कुछ लोगों ने ना अगर अच्छे से पढ़ के रखा है मोशन है ना वर्टिकल सर्कल, तो वो शायद यहाँ पे कुछ अलग तरह के फंडों के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल है भैया। क्या टेबल है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल टेबल है, तो वहां पे mg को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर इसका मैं डायग्राम बना के दिखाऊं ना आपको, देख लो यहां, देखो ये है बेटा अपने पास में एक हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, ये क्या अपने पास में एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब यहाँ पे एक पैग है, ठीक है, मान ले यहाँ पे एक अपन मान लेते हैं कुछ ऐसा स्टैंड टाइप का है जिसके अबाउट मोशन होने वाला है। ठीक है, मान ले ये अपने पास कुछ ऐसा स्टैंड टाइप का है, ठीक है, या इसके अबाउट जो है ना वो पूरा मोशन जो होने वाला है, तो जब ये मोशन होगा ना तो अपन इसका साइड व्यू ले रहे हैं, तो ये अपने को थोड़ा सा ना, अरे ये नहीं चाहिए, ये अपने को थोड़ा सा इलिप्टिकल शेप में दिखाई देने वाला है। ठीक है, इसके अबाउट हो रहा है पूरा मोशन, इसके अबाउट होगा पूरा मोशन। तो देखो होता है क्या, जैसे मान ले ये अपन बनाते हैं इसकी रस्सी, ये मान ले अपन ने बना दी इसकी रस्सी, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कोई स्टोन है। ठीक है, ये अपन ने बना दी इसकी रस्सी, और यहाँ पे मान लेते हैं अपने पास में कोई स्टोन है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि यहाँ पे स्टोन का जो पूरा वेट है ना mg, वो बैलेंस हो रहा है इसके नॉर्मल रिएक्शन से यार। ठीक है, इसका जो पूरा वेट है ना mg, इसका जो पूरा वेट है mg, वो दरअसल नॉर्मल रिएक्शन से पूरा बैलेंस आउट हो चुका है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। तो यहाँ पर जो सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रस्सी में काम करने वाला टेंशन। फिर से बोल दूं क्या, यहाँ पर इसमें जो पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ और सिर्फ रस्सी में काम करने वाला टेंशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो ये बना करके लिख लेना कि ओनली टेंशन T, only tension T of the string, only tension T of the string is responsible for the centripetal force, या फिर centripetal force is basically provided by the tension। ठीक है, is responsible for the centripetal force acting on the body, acting on द बॉडी, या स्टोन या मास या व्हाटसोएवर। ठीक है, स्टोन या मास या व्हाटसोएवर। स्टोन था क्या इसमें, इस कनेक्टेड नहीं, स्टोन ही था, एक पार्टिकल था। ठीक है, इस कनेक्टेड, हाँ ठीक है, सिर्फ बॉडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, उसके बाद तुमको मैं वर्टिकल सर्कल का ना जो फंडा था एक बार वो भी दिखा देता हूँ, अगर तुम वहां से कंफ्यूज हो रहे थे तो। ठीक है, ये अपने पास टेबल था, सर टेबल के पैर कहाँ गए भाई, लो पूरा पर्सपेक्टिव अगर तुम्हें क्लियर करना है तो भाई चाहिए पड़ेगा, ये तो यहाँ पे कोई दो राय की बात नहीं है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है, ये बना दिया अपन, ये टेबल के पैर, खुश। अब लग रहा है कि टेबल है, अब लग रहा है ना कि टेबल है। ठीक है, तो ये था अपने पास टेबल, पूरा फंडा पूरा क्लियर हो चुका है ना, ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। चलो अब जरा देखना बेटा, एक केस क्या आता है वर्टिकल सर्कल का। ठीक है, अगर वो वाला सवाल आएगा तो वो भी बड़ा प्यारा सवाल होता है। एक केस होता है वर्टिकल सर्कल का, जिसमें आप किसी भी स्टोन को ना एक वर्टिकल सर्कल में घुमा रहे हो। लेट्स सपोज कि दिस इज द स्टोन। ठीक है, लेट्स सपोज कि दिस इज द स्टोन। अब इसको आप घुमा रहे हो किसी वर्टिकल सर्कल में, तो पहले अपन डालते हैं इसमें क्या, पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एक अपन लेते हैं यहाँ से टक करके, ये रहा। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे इसको रिजॉल्व करने पे आऊंगा ना बेटा, इस बॉडी का वेट कैसे काम करेगा, इस बॉडी का वेट काम करेगा ऐसे नीचे करके mg। ठीक है, बोलो हाँ कि ना, पक्का पूरा फंडा क्लियर है। उसके बाद क्या करूंगा कि मैं इसके अबाउट इसको रिजॉल्व करूंगा, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा, और जब मैं टेंजेंशियली करूंगा बन जाएगा mg sin थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले कोई दिक्कत नहीं है। इसका वेट काम करेगा ऐसे करके mg, अगर ये एंगल हो गया है थीटा तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा थीटा। mg को रिजॉल्व करना इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाता है mg cos थीटा,
यहाँ पे हो जाता है mg साइन थीटा, बोलो हाँ कि ना। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ काम करेगा रस्सी पे काम करने वाला टेंशन। और जब मैं यहाँ पे इक्वेशंस को खेलना शुरू करूंगा ना तो इक्वेशन ऐसी बन जाएगी, कितना फोर्स काम कर रहा है भैया, तो नेट फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो mg cos थीटा नीचे माइनस टेंशन गया ऊपर इज इक्वल टू क्या हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन। और कौन सा एक्सेलरेशन, सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऊपर की तरफ काम करेगा इसलिए माइनस का एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर ओवर r, इज एज सिंपल एज दैट। ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो गया है क्या, बताओ बेटा, ये वाला फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है क्या, यस सर हो गया। चलें ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट ऑल्टरनेटिव जो है ना वो होगा सिर्फ और सिर्फ टी, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे बढ़ जाओ बेटा, अगला सवाल। अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 15 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी जिसका मास है सिर्फ और सिर्फ 20 kg, मूविंग इनिशियली विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, कितने समय में बॉडी जो है वो रुक जाएगी। तो यहाँ पे जो जो गिवन डेटा है उसके अकॉर्डिंग काम को शुरू करो। तो कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, ओके ठीक है, इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास, कितना है इसमें, बॉडी का मास है इसमें कितना 20 kg, मूविंग इनिशियली विथ अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड थी। हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक, मतलब कितना समय लग जाएगा बॉडी को टू टेक टू स्टॉप, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 0 के बराबर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है भाई, एक काम करो पहले ए निकालो। ठीक है, गिवन अपने पास था, अच्छी बात है, लेकिन पहले तो एक काम करो बेटा, अच्छा ए निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है भाई साहब, फोर्स चाहिए और मास चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं ए निकालूंगा ना तो अपने पास ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो एफ कितना अपने पास 50 और अपने पास में मास कितना है 20। अच्छा एक बात मैं तेरे को बताऊं क्या, एक सिंपल सी बात तेरे को बताऊं क्या मैं, सिंपल सी बात सर ये है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव आना चाहिए। क्यों, ये रिटार्डिंग फोर्स था बेटा, ये क्या था, रिटार्डिंग फोर्स था। अगर रिटार्डिंग फोर्स था तो एक्सेलरेशन भी जो है वो नेगेटिव आएगा, तो आएगा -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो नहीं है। ठीक है, नाउ हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, तो अपन एक काम करते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 मारते हैं, अपन एक काम करते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं। तो t निकालना है तो t क्या हो जाएगा, v माइनस यू ओवर a हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, यस सर, कोई दिक्कत वाली बात यहां तक तो बिल्कुल भी नहीं है। तो टाइम अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, v अपने पास कितना आ गया था, व्हाट वाज द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी रुक गया था इवेंचुअली। ठीक है, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज जस्ट 15 मीटर पर सेकेंड, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन निकाल चुका था, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 अपॉन नीचे हो जाएगा माइनस का 2.5, सॉल्व आउट करेंगे तो 6 सेकेंड्स आ जाएगा आंसर के तौर पे। सॉल्व आउट करेंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, इट्स एज सिंपल एज दैट, 6 सेकेंड्स। ठीक है, पक्का ये वाला पूरा फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका है क्या, यस सर हो चुका है। चलो बेटा फिर आगे बढ़ो, अगर ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है तो बढ़ो इसमें आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आप लोगों के सामने। अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg चेंजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 3.5 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 25 सेकेंड्स। जस्ट नहीं, काफी लंबा समय हो चुका है। द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ठीक है, पहली बात तो ये है कि स्पीड बढ़ रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है, स्पीड फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से स्पीड पहुंच चुकी है 3.5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है, डायरेक्शन तो चेंज हुआ नहीं। स्पीड बढ़ रही है इसका मतलब फोर्स लग चुका है इन द सेम डायरेक्शन एज द बॉडी वाज मूविंग इनटू। ठीक है, तो जरा गौर करें, गिवन चीजों को लिख लिया जाए पहले। तो कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 3 kg, ओके ओके ओके, इतना हो गया। अच्छा ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी गिवन है अपने को, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, फाइनल वेलोसिटी अपने को कितने गिवन है, 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये वाली बात भी सही है भैया। इन जस्ट 25 सेकेंड्स मैंने कहा था
25 सेकेंड का समय लग गया है। चलो ठीक है, बढ़िया, और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब यहाँ पे बॉडी का मास गिवन था ना 3 kg के बराबर, ठीक है, मास ही तो मैं ढूंढ रहा था, तो मास था यहाँ पे 3 kg के बराबर। अब निकालना क्या है, यू जस्ट हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी सिंस द स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर स्पीड सर डिक्रीज हो रहा होता तो अपन क्या बोलते हैं, अगर स्पीड बेटा अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा होता इसका मतलब फोर्स लग गया है बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। बॉडी अगर यहां जा रही थी तो फोर्स लग गया है पीछे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉडी की स्पीड कम हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, बढ़िया सर बढ़िया। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, ये तो होता है सर v माइनस यू ओवर टी, इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो F इज इक्वल्स टू, भाई मास कितना है अपने पास में, तो बॉडी का मास था अपने पास 3 kg, उसके बाद व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी सर 3.5, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी सर 2, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन सर 25 सेकेंड्स, ठीक है बढ़िया। तो यहाँ पे फोर्स तेरे पास में कितना हो जाएगा भाई साहब, 3/25 को तो जरा अपन खोपचे में रखते हैं एक बार, ठीक है। उसके बाद 3.5 माइनस 2 करूंगा तो बचेगा 1.5, ठीक है। 3.5 माइनस 2 करूंगा तो बचेगा 1.5, तो अपने पास फोर्स कितना हो जाएगा इस दफा यहाँ से, तो 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करना 4.5 और नीचे कितना बच रहा है अपने पास में 25 बच रहा है। तो फोर्स को अपन लिख देंगे कितना, सही करा ना, हाँ सर सही करा, 45/25 10 की पावर -1। निपटाओ जरा इसको बेटा 5 से, तो 9/5 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलना, 9 को जब मैं डिवाइड करूंगा ना 5 से तो मेरा आंसर कितना आएगा 1.8 आएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा 1.8, 10 टू दी पावर -1 और लगा हुआ है यहाँ पे, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा 0.18 न्यूटन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा अपने पास में इसका डिटेल्ड सोल्यूशन। और ये जो मैंने यहाँ पे पर्दा सा बनाया था, दिस इज बेसिकली सेपरेशन, ठीक है, आप समझ रहे हैं, दिस इज बेसिकली द सेपरेशन। तो अब जरा आप इसको अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलना, फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले सवाल की तरफ। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, पक्का ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर एज वेल, ठीक है। चलो भैया बढ़िया 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 बढ़िया। Okay, a body of mass 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 न्यूटन का और 6 न्यूटन का, give the magnitude and direction of the acceleration of the body, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी का, 8 न्यूटन 6 न्यूटन, बॉडी का मास 5 kg, ठीक है। तो लिख दूं मैं यहाँ पे कि बॉडी का मास कितना है सर, बॉडी का मास है 5 kg, और जो फोर्सेस काम कर रहे हैं तो उसमें जो पहला वाला फोर्स है उसको मान लेता हूं 8 न्यूटन, जो दूसरा वाला फोर्स है उसको मान लेता हूं 6 न्यूटन। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द एक्सेलरेशन, ये आपको निकालना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट। भाई जरा गौर करो क्या होता है, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। यहां पर हमने एक बॉडी बनाई, कुछ इस तरह के हमने एक बॉडी बना दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, पक्का इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होता है कि इस वाली बॉडी पे ना एक फोर्स काम कर रहा है, चल मान ले यहाँ पे 8 न्यूटन का, ठीक है। एक फोर्स यहाँ पे काम करे कितने का, 8 न्यूटन का, और एक फोर्स यहाँ पे काम कर गया है कितने का, 6 न्यूटन का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है। तो यहाँ पे काम करेगा अपने पास में 8 न्यूटन, और यहाँ पे काम करके अपने पास में कितना 6 न्यूटन। परपेंडिकुलर फोर्स तो थे ही थे, ठीक है। अब आपको निकालना है कितने एंगल पे ये जाएंगे। एक बात समझो, जो भारी वाला फोर्स है ना हल्का सा उस तरफ ही टिल्टेड रहता है, ठीक है। जो भारी वाला फोर्स है ना हल्का सा उस तरफ ही टिल्टेड रहेगा, तो ये अपने पास होता है रिजल्टेंट, ठीक है। तो इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का रिजल्टेंट अपन ने निकाल दिया, तो ये बचेगा येलो वाला, विच इज कॉल्ड एज द रिजल्टेंट फोर्स कॉल्ड एज आर, ठीक है। और ये एंगल जो अपने पास में कितना आ चुका है, थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब निकालते हैं अपन इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, पहले वाले फोर्स का स्क्वायर दूसरे वाले फोर्स का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा ट्वाइस पहला वाला फोर्स दूसरा वाला फोर्स, और दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल काम कर रहा है, तो दोनों फोर्सेस के बीच में काम कर रहा है 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। दिस इज F1
एंड दिस इज F2, ठीक है। दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल काम कर रहा है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे cos 90 कितना होता है, cos 90 0 होता है, तो r इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ पहली वाली का स्क्वायर प्लस कर देना दूसरी वाली का स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, भाई पहली वाली कौन है, पहली वाली बोले तो 8, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे, और दूसरी वाली कौन है 6, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 36, ठीक है। 64 प्लस 36 को अपन जब सॉल्व करेंगे रूट ऑफ 100 बचेगा, और जब रूट ऑफ 100 को अपन सॉल्व आउट करेंगे ना, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन, ठीक है। जब हम रूट ऑफ 100 को सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलना, आपसे पूछा हुआ था कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है। फोर्स भी क्या, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। आर इज नॉट द रिएक्शन फोर्स, आर इज द रिजल्टेंट फोर्स। कहीं आप इसको रिएक्शन ना समझ लो बेटा, दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिएक्शन मत समझ लेना प्लीज, ठीक है। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स, अच्छा जो भी है पुट कर देंगे ना 10। अच्छा मास कितना बेटा, मास लो 5 था, तो अपने पास सिंपल सा आ गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। अच्छा एक और चीज निकालनी है यहाँ पे, क्या निकालना है, एंगल निकालना है, मतलब डायरेक्शन बोला मतलब एंगल पूछा है, ठीक है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन निकालते हैं tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है आप जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज द परपेंडिकुलर, ये वाला साइड जो कि 6 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द बेस सर, ये वाला साइड जो कि 8 के बराबर हो जाएगा। भाई 2 से निपटाओ उसको, 3/4 करोगे तो 0.25 इंटू 3 करोगे तो 0.75 बचेगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ कितना है 0.75, सॉल्व आउट करने पे अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री, उसके बाद फिर मिनट्स होता है, फिर सेकंड्स होता है, तो 36 डिग्री और 52 मिनट्स के आसपास का आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। अगर आप tan थीटा इज इक्वल टू 0.75 पे भी छोड़ दोगे और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.75 पे भी छोड़ दोगे, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्टेबल रहेगा। चले आगे बढ़े। ओके सर, डन 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 हो चुका है तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल डन फॉर यू। अब है आपके सामने आता हुआ क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, A driver of 3-wheeler moving with a speed of 36 km/h, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, sees a child standing in the middle of the road। यार ये बच्चा रोड के बीच में क्यों खड़ा हुआ है, ये बच्चे को देख करके इस आदमी को ना अब यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ओके वही कहा ना इसने, उड़ा तो नहीं दिया। मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट, ठीक है। फाइनली द पर्सन ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट, वाह वाह तालियां, इन जस्ट 4 सेकेंड्स इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। किसी के बच्चे को बचाने के लिए 4 सेकंड के अंदर ही गाड़ी पे ब्रेक लगा दिया, टायर्स की तो बैंड बच गई होगी। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, भैया एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना झेलना पड़ गया इस व्हीकल को ये कारनामा करने के चक्कर में। हालांकि कारनामा तो बच्चे ने करा था, रोड के बीच में आ गया था। द मास ऑफ द 3-wheeler इज 400 kg की गाड़ी है भैया, और उस ड्राइवर का मास खुद का कितना है 65 किलोग्राम का। तो व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, ये आपको निकालना है। एक बार सेल्फ ट्राई करो, बहुत ही कहानियों जैसा सवाल है, ठीक है। एक बार सेल्फ ट्राई करें, जो भी आपका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में अपने असली नाम के साथ बताएंगे, और उसके बाद अगर नहीं बना तो फिर उसको मैं सॉल्व करता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी करना प्लीज। चले फिर शानदार बढ़िया, अब जरा इस सवाल को अपन सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अ ड्राइवर ऑफ अ 3-wheeler मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 36 km/h, इसका मतलब ये अपने पास में कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कितना 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। सीज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड ब्रिंग्स हिज व्हीकल टू रेस्ट इन जस्ट 4 सेकेंड्स, मतलब रेस्ट पे आ गया तो v0, और समय कितना लगा, सिर्फ 4 सेकंड का समय लगा इन ऑर्डर टू सेव द चाइल्ड, ठीक है भैया। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, तो पहले एक काम करा जाए, ए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी 0, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 10, व्हाट इज एक्सेलरेशन 4। जैसे अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे निकालते हैं अपन रिटार्डिंग फोर्स, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू हो जाता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा एक बार अपन इवेलुएट करते हैं व्हाट इज द मास। तो भैया यहाँ पे जो थ्री व्हील का जो गाड़ी है उसका क्या बोलते हैं, मास कितना है बेटा, अरे मास यहाँ पे 400 kg है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। मास कितना है, 400 kg है, तो मास है गाड़ी का 400 kg, इंसान का मास कितना है 65 kg। बढ़िया सर,
बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इनटू क्या करना है अपने को बेटा, यहाँ पे करना है इसको अपन को एक्सेलरेशन से डिवाइड, ठीक है, तो मतलब मल्टीप्लाई। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट इज माइनस का 2.5, माइनस का कितना अपने पास 2.5, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो एक काम करेंगे, सुनो, ये अपने पास कितना हो जाएगा 465। तो 465 को जैसे अपन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2.5 से, तो अपने पास कहानी में क्या होने वाला बेटा, पहली बात तो ये कर लो कि अगर आप इसको डबल कर दोगे, ठीक है, तो 465 का अगर आप डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 800, उसके बाद 800 और 130 करेंगे तो 930, ठीक है, 930 हो जाएगा। उसके बाद 930 ये चल रहा है माइनस में, ठीक है, प्लस भाई 465 का अपन कर देते हैं इसमें हाफ, ठीक है, तो 200, 230 और 232.5, 232.5। तो यहाँ जब फोर्स अपन निकालेंगे ना तो माइनस में कितना हो जाएगा बेटा, कितना होता है 900 और 200 होता है 1100, ठीक है, तो 1162.5, 1162.5, 1162.5 न्यूटन। दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल, 1162.5। आया समझ, 1162.5 इज एज सिंपल एज दैट। चले भैया, अब जरा कहानी में यहां से आगे बढ़ा जाए। A rocket with a lift of mass 20,000 kg is blasted upwards with an initial acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट या फोर्स ऑफ द ब्लास्ट, ठीक है भाई, रॉकेट को उठाना ऊपर की तरफ, ठीक है, तो उसको ग्रेविटेशनल पुल को तो ओवरकम करना ही पड़ेगा। तो एक्सेसिव एक्सेलरेशन है ये जो है ना गिवन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द एक्सेसिव एक्सेलरेशन। मतलब पहले ग्रेविटी वाले एक्सेलरेशन को ओवरकम करके उसके बाद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देना पड़ेगा। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है, जो टोटल एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड है वो है तुम्हारे पास में कितना, पहले अपन ओवरकम करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को, उसके बाद एक्सेसिव दे देंगे अपन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो हो जाएगा 14.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स पूछा हुआ है, तो भैया टोटल अपथ्रस्ट, टोटल अपथ्रस्ट, टोटल अपथ्रस्ट अगर निकालना है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज द मास, ये अपने पास है 20,000 केजी का मास, ठीक है, तो केजी, अच्छा 20,000 केजी था ना, तो 20, अच्छा इसको 2 10 टू द पावर 4 कर लो, इट्स एज सिंपल एज दैट। केजी तो केजी में था ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू अपन करेंगे क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन कितना अपने पास 14.8, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल अपथ्रस्ट है वो कितना आएगा, जरा ध्यान देते हुए चलना, जो टोटल अपथ्रस्ट है वो कितना आएगा, तो बेटा 14.8 को जैसे अपन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मतलब 30, 30 में से 0.4 को माइनस करना तो 29.6, 10 की पावर 4, तो 29.6 10 की पावर 4 न्यूटन, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये रहेगा अपने पास में नेट अपथ्रस्ट 29.6 आ चुका है 10 की पावर 4 के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़े, 3 2 1 रेडी गो, सुपर क्लियर एंड सुपर डन। चलो आगे बढ़ेंगे। अब अगला सवाल, अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg इज मूविंग इनिशियली विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है, तो इनिशियल स्पीड जो है ना इसकी वो है 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। इसको मैं लिख लेता हूं, इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि is subjected to a constant force of 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ, ठीक है भाई, जस्ट ऑपोजिट में अगर फोर्स अप्लाई कर दिया इसका मतलब ये रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है, जस्ट ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई कर दिया इसका मतलब रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर दिया गया है 8 न्यूटन का। तो मैं इसको लिख देता हूं कि रिटार्डिंग फोर्स कितने का है, -8 न्यूटन लिखना पड़ेगा, तब जाकर के पूरी कहानी चमकेगी। बॉडी का मास कितना है 0.4, तो बॉडी का मास है 0.4 kg। तो भैया अब यहां से रिटार्डेशन निकाल लेना फोर्स अपॉन मास करके, ठीक है, यहां से रिटार्डेशन निकाल लेना फोर्स अपॉन मास करके। व्हाट इज द फोर्स, -8, व्हाट इज द मास, द मास इज 0.4 ओनली, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां देख क्या हो जाएगा, देख अगर मैं 8 को डिवाइड करूंगा 4 से 2 आता है, 0.4 से करूंगा तो 20 आता है, तो एक्सेलरेशन या बेसिकली रिटार्डेशन बिकम्स एज माइनस का 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चले ओके ओके ओके, अब क्या है, टेक द, अच्छा ये जो फोर्स है ना ये अप्लाई करके रखा हुआ है फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं कि रिटार्डेशन लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है बेटा लिखने के लिए कि रिटार्डेशन जो है ना वो हो रहा है कुल मिलाकर के 30 सेकेंड्स के लिए, तो रिटार्डेशन लास्ट फॉर 30 सेकेंड्स,
रिटार्डेशन जो है बेटा वो हो रहा है कुल मिलाकर के 30 सेकंड्स के लिए। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नाउ हो क्या रहा है बेटा, टेक द इंस्टेंट द फोर्स इज अप्लाई टू बी एट टी इक्वल टू 0, मतलब टी इक्वल टू 0 पे रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर दिया गया था। अब पोजीशन निकालना है बॉडी का एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, पोजीशन निकालना है बॉडी का एट एक्स इक्वल टू 0। तो पहला वाला कारनामा करेंगे अपन, पहला वाला मतलब एट एक्स इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 की t इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी एट टाइम टू बी x इक्वल टू 0 एंड प्रेडिक्ट द पोजीशंस एट, अच्छा पोजीशंस निकालनी है पहले तो -5 पे, 25 पे और 100 सेकेंड्स पे, ठीक है। तो मतलब ओरिजिन पे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो टाइम है ना वो पहला कितना है, -5 सेकेंड, ठीक है। सर ये -5 सेकेंड का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, क्या समय पीछे चला गया? बेटा हमने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया पहले, ठीक है, जरा गौर करना। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 30 तक, मतलब 30 सेकेंड्स तक लगातार बॉडी के ऊपर रिटार्डेशन हो रहा था। क्या हो रहा था? रिटार्डेशन हो रहा था, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई करा गया है t इक्वल टू 0, ठीक है। रिटार्डिंग फोर्स जो है ना वो अप्लाई करा गया है t इक्वल टू 0 और रिटार्डिंग फोर्स चल रहा है 30 सेकेंड तक, ठीक है। तो t इज मोर देन 0 बट t इज बेसिकली लेस देन 30 सेकेंड्स, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए, t इज मोर देन 0 बट इट इज लेस देन 30 सेकेंड्स। तो टाइम जो है ना वो दरअसल 0 से 30 सेकेंड तक में रिटार्डिंग फोर्स अप्लाई कर दिया गया था, लेकिन उसके पहले क्या कोई रिटार्डेशन था? नहीं सर, -5 पे देयर इज नो रिटार्डेशन, ठीक है, नो रिटार्डेशन, क्योंकि भैया फोर्स ही अप्लाई नहीं करा। तो नो रिटार्डेशन एट -5 सेकेंड्स, नो रिटार्डेशन एट -5 सेकेंड्स। तो पोजीशन x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और a तो बिल्कुल 0 हो चुका है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रिटार्डेशन। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी सर? 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t सर? -5। सॉल्व करेंगे तो -50 मीटर, ठीक है। अपना जो पहला पोजीशन आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा -50 मीटर। बताइए आपको ये वाला फंडा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है क्या? बताइए आपको ये वाला फंडा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है क्या? जी सर, पूरा अच्छे से फंडा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आते हैं दूसरे वाले पॉइंट के ऊपर, 25 सेकंड पे निकालना है, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट ये कह रहा है कि भैया 25 सेकंड पे निकाल दो, तो एट t इज इक्वल्स टू 25 सेकंड, ठीक है। अब जरा ध्यान देना बेटा, भाई 0 से लेकर के 30 सेकंड तक तो 0 से लेकर के 30 सेकंड तक तो रिटार्डिंग फोर्स काम कर ही रहा है सिस्टम के ऊपर। फिर से बोलूं एक बार, 0 से लेकर के 30 सेकंड तक तो रिटार्डिंग फोर्स काम कर ही रहा है बॉडी के ऊपर, तो भैया 25 सेकंड पे भी काम कर ही रहा होगा रिटार्डिंग फोर्स। तो अपन एक काम करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। एब्सोल्युटली सर, x इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब जरा ध्यान देना, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी सर? t 10 के बराबर, और t कितना है इस बार? 25 सेकंड। बहुत बढ़िया। हाफ, व्हाट इज रिटार्डेशन? इट इज -20। व्हाट इज रिटार्डेशन? इट इज -20। उसके बाद t का स्क्वायर करेंगे, मतलब 25 का स्क्वायर करेंगे, और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 तक की कहानी अपनी जो है वो पहुंच जाएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलिए सर बढ़िया। तो x इक्वल टू अपने पास कितना हो जाएगा, 250, ठीक है। उसके बाद माइनस, और यहाँ पे 10 से जाएगा 6250, ठीक है। तो जैसे अपन इसको सॉल्व आउट करेंगे तो माइनस का 6000 मीटर, ठीक है। अपने दूसरे वाले का आंसर जो है वो आ जाएगा माइनस का 6000 मीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, पूरा फंडा क्लियर चल रहा है। आगे बढ़ जाए क्या आप? ठीक है, निपटा रहा हूं फिर इसको, ठीक है। ये अपने पास 2 हो चुके हैं, इसको निपटा रहा हूं, उसके बाद मैं तीसरे वाले पे आता हूं। मैं चाह रहा हूं कि सब कुछ मैं इसी स्लाइड पे कर दूं। पहले का आंसर आ गया, दूसरे का भी आंसर आ गया। अब इसी तरह से इतने ही आराम से तीसरे का भी आंसर निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए सर, तीसरा वाला सवाल क्या है जरा वो तो देख लिया जाए। यस, 100 सेकेंड आ गया। अब देख भाई, 100 सेकेंड में ना बहुत ही प्यारा मसला है, बिकॉज 0 से लेकर के 30 सेकेंड तक तो रिटार्डेशन काम कर रहा है, लेकिन 30 सेकेंड के बाद देयर इज एब्सोल्युटली नो रिटार्डेशन, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं वहां पे भैया। क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ कितने सेकेंड तक के लिए? 30 सेकेंड तक के लिए। तो जो अपने को निकालना है ना पोजीशन एट 100,
पोजीशन एट 100 निकालना है अपने को 100 सेकेंड। तो अपन एक काम कर देंगे, पहले अपन इसको करेंगे 0 to 30 सेकेंड्स, ठीक है, एंड देन अपन उसको करेंगे, एंड देन अपन इसको इवेलुएट करेंगे फ्रॉम 30 सेकेंड टू 100 सेकेंड, ठीक है, एंड देन अपन इसको इवेलुएट करेंगे फ्रॉम 30 सेकेंड टू 100 सेकेंड। तो पहला जो मसला होगा वो 30 सेकेंड के लिए होगा और अगला जो मसला होगा वो होगा 70 सेकेंड्स के लिए, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं कि पहले के 30 सेकेंड में क्या हो रहा है। यहां तो सर हो रहा है रिटार्डेशन। तो जब अपन 0 to 30 सेकेंड्स के लिए गेम खेलेंगे, यहीं पे कर दूं, जब अपन 0 to 30 सेकेंड्स के लिए गेम खेलेंगे तो अपन एक काम करते हैं, इसको मैं x1 कहता हूं। क्या बोलता हूं? इसको मैं x1 कहता हूं। भाई यहाँ पे तो हो रहा है बकायदा रिटार्डेशन, तो यहाँ पे ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, व्हाट इज u? भाई सीधे वैल्यूज पुट कर रहा हूं, u इज 10, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज t? तो t इज 30, ut प्लस हाफ, व्हाट इज a? सर a इज -20, सर a इज -20 इंटू टी का स्क्वायर। भाई 0 से 30 सेकेंड मतलब टोटल 30 सेकंड लग गए, तो 30 का स्क्वायर कर देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है सर, ठीक है। इसको जरा मैं हल्का सा ना इस तरफ कर रहा हूं, शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, और यहां से मैं दे रहा हूं उसको सेपरेशन, यहां से दिया इसको मैंने सेपरेशन, ठीक है। अब देखिए अपने पास x कितना आ चुका है, ये इतना आ चुका है। अब जरा इसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करना बेटा अच्छे से। तो x1 देख मेरे पास में क्या आ रहा है भाई, 300 हो गया, बढ़िया सर 300 हो गया, माइनस भाई ये तो 10 हो जाएगा, उसके बाद अपने पास में कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। तो x1 तेरे पास में कितना आ जाएगा, 300 माइनस कितना आ जाएगा, 9000। x1 कितना हो जाएगा बेटा, 9000 में से 300 माइनस करेंगे तो माइनस का 8700 मीटर, माइनस का 8700 मीटर, ये x1 है, ठीक है। ये क्या अपने पास में x1 है। उसके बाद 30 से लेकर के 100 सेकेंड तक, ठीक है, मतलब ये समय अंतराल जो है ना, ये समय अंतराल जो है ना वो है 70 सेकेंड्स का। ये जो समय अंतराल है वो है 70 सेकेंड्स का समय अंतराल। तो अब इसमें भी अपन पूरा मसला क्लियर आउट कर लेंगे, लेकिन बस जरा 2 मिनट ध्यान देना यहाँ पे। तो पहले एक काम करें, x1 कितना आ गया, -8700, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब बेटा 30 सेकेंड बीतने के बाद वेलोसिटी क्या थी, क्या बोला मैंने कि 30 सेकेंड बीतने के बाद, फिर से बोल दूं, 30 सेकेंड बीतने के बाद क्या वेलोसिटी थी वो तो निकाल लिया जाए। तो भाई वेलोसिटी के लिए अपन क्या करते हैं सर, v = u + AT करते हैं, ठीक है। u था इसके पास, u कितना था 10, ठीक है, u प्लस अब a कितना था इसके पास -20, एंड व्हाट वाज t, तो भैया यहां तक जब t की बात की जाएगी ना बेटा, देखना जरा यहाँ पे जब 30 सेकेंड बीत चुके हैं तो फिर यहाँ पे टाइम कितना हो चुका है सर, यहाँ पे टाइम हो चुका है 30 का ही, ठीक है। तो वेलोसिटी अपने पास कितने हो जाएगी, 10 माइनस कितना है 600, माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। भाई मेरी बात सुनना, 30 सेकेंड जब एंड हुआ तो वेलोसिटी है माइनस का 590 मीटर पर सेकेंड। अब देख होता क्या है, देख पहली बात तो ये जो अपने पास में आंसर आ चुका है ना, इसको अपन जरा अलग से रख लेते हैं, बिकॉज जब मुझसे पूछता है ना कि भैया 100 सेकंड के बाद में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है, तो पहले मैं निकालता हूं कि 30 सेकंड में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है, फिर निकालूंगा बाकी बच्चों को 70 सेकंड्स में क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा है, फिर उसको ऐड कर दूंगा ना। तो मेरे पास पहले के 30 सेकंड का तो आंसर पहले से ही आ चुका है, ठीक है, मेरे पास पहले के 30 सेकंड का तो आंसर जो है वो पहले से ही आ चुका है। अब बचा हुआ है बस 70 सेकंड के दौरान क्या डिस्टेंस ट्रैवल करा उसका आंसर निकालना। अब देखना भाई क्या हुआ है 30 सेकेंड के आखिरी में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 590 मीटर पर सेकेंड। अब पता है क्या होगा, जब मैं 30 सेकेंड से 100 सेकेंड की बात करूंगा ना, तो यही जो वेलोसिटी है 590 मीटर पर सेकेंड, यही जो वेलोसिटी है 590 मीटर पर सेकेंड, ये बन जाएगी इस दौरान की इनिशियल वेलोसिटी। अब जो इनिशियल वेलोसिटी है मैं उसको 10 मीटर पर सेकेंड लेकर के नहीं चलने वाला, क्योंकि वो सिर्फ थी 30 सेकेंड्स के लिए। अब जब 30 सेकेंड बीत चुके हैं तो लगातार एक्सेलरेशन के बाद व्हाट इज द वेलोसिटी, 30वें सेकेंड से 100 सेकेंड तक, फिर से बोलता हूं 30वें सेकेंड से 100 सेकेंड तक अगर मैं चेक करूंगा ना, तो 30वें सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी, -590 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी अब के लिए, ठीक है, बोलो हाँ कि ना। और अब यहां पर क्या एक्सेलरेशन का नामो निशान है सर, यहां पर एक्सेलरेशन का नामो निशान बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और यहां पे समय कितना है बेटा सर, समय जा रहा है यहां पे 70 सेकेंड्स के बराबर, ठीक है। अब सुनना x2 भाई ut प्लस हाफ AD स्क्वायर, तो व्हाट इज u, इट इज -590, व्हाट इज t, इट इज 70, ठीक है। चलो बढ़िया हो चुका है। तो एक काम करते हैं ना अपन, सुन तो
भाई ये जो अपने पास 2 जीरो है उसको अपन लपेट के रखते हैं, ठीक है। ये जो अपने पास 2 जीरो है इसको अपन लपेट के रखते हैं ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करते हैं भाई 59 इंटू 7 कर लेते हैं, 59 इंटू 7 कर लेते हैं। अब जरा मेरी बातों पे अच्छे से गौर करते हुए चलना। 7 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 42, 7 6 कितना होता है 42, ठीक है। तो 42 और अपने पास कितना हो जाएगा 420, तो ये अपने पास हो जाएगा 420 इंटू ये 2 था तो 4200 और ये माइनस में आ रहा है, एब्सोल्युटली ट्रू। तो दिस मच मीटर, इट्स एज सिंपल एज दैट। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं आ रही है। अच्छा ये तो -1 था, अरे रे 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 रे, तो मैं ध्यान देना, अरे छोटी सी गलती होगी, सुनो मेरी बात। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 हो जाता है, ठीक है। 42 हो जाता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420, 420 में से भाई 7 माइनस कर देना 413, 420 में से क्या है एक कम था ना, तो 7 माइनस कर दे 413 हो गया। अब कर ले भाई, तो x2 कितना हो जाएगा माइनस का 413, उसके बाद 2 जीरो, दिस मच मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, जो हमसे पोजीशन पूछा हुआ है ना बेटा, जो हमसे पोजीशन पूछा हुआ है ना एट t इज 100 सेकेंड, तो अब अपन इसके पोजीशन के लिए x1 और x2 को ऐड कर देंगे। तो अब अपन इसके पोजीशन के लिए x1 को x2 से ऐड कर देंगे। व्हाट इज x1? x1 इज माइनस का 8700, व्हाट इज x2? माइनस का 41,300, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है भाई। यहां पे देखो 41,000 में 8,000 को अपन जैसे ऐड करेंगे तो 49,000 हो जाएगा, 49,000 प्लस 1,000 और, तो अपने पास कितना हो जाएगा 50,000 मीटर, ठीक है। तो पोजीशन कितना हो जाएगा भैया 50,000 मीटर। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं 50 इंटू 10 टू दी पावर 3 मीटर? यस सर, बिल्कुल कर सकता हूं। और इसी को फिर कहा जाता है 50 किलोमीटर, इसी को फिर कहा जाता है 50 किलोमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये आपका सवाल हो चुका है बिल्कुल डन डन डन। मेरे ख्याल से यहां तक भी आपको कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लग रही होगी। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलें, ओके भैया इसे क्लियर किया जाएगा, इसे क्लियर किया जाएगा। अब आपको लेकर के आते हैं इसके अंतिम सवाल के ऊपर। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट t is equals to 10 seconds. A stone is dropped by a person standing on the top of the truck 6 meter far from the ground, ठीक है। What are the velocity and acceleration of the stone at t is equals to 11 seconds? नेग्लेक्ट करना एयर रेजिस्टेंस को, एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है सवाल के ऊपर यार, जल्दी सेल्फ ट्राई करना, उसके बाद फिर उसको अपन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब जरा इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूं। तो अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन है अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन है अलोंग द एक्स एक्सिस वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया। At t is equals to 10 seconds, a stone is dropped from the person standing on the top of the truck, ठीक है। तो वेलोसिटी 10 सेकेंड्स में एक्स एक्सिस पे कितनी आ गई? तो वेलोसिटी along the x axis in 10 seconds, ठीक है। velocity along the x axis in 10 seconds is equals to, कैसे निकालेंगे बेटा? ux plus axt, कैसे निकालेंगे बेटा? ux plus axt। तो जरा ध्यान देना, इनिशियली बस तो रुकी हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन कितना है 2 का, और 10 सेकेंड में वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस ये हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ कि ना? पक्का? ठीक है सर, ओके। अब उसके बाद क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट आर द, अच्छा, इसकी जो हाइट है ना वो 6 मीटर है। तो 10 सेकेंड का रास्ता तय कर लिया गया है, उसके बाद 6 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया गया, स्टोन को ड्रॉप कर दिया मेरे ख्याल से, ठीक है। व्हाट आर द वेलोसिटी, हाँ स्टोन ही है या उसमें होता है कंफ्यूजन कि इस बार बॉल है कि बॉडी है कि पार्टिकल की स्टोन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस बार तो एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया गया। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होगा? t इज इक्वल टू 11 सेकेंड। भाई 10 सेकेंड तक तो गाड़ी मूव कर ही रही थी, ठीक है। 11वें सेकेंड, अच्छा 10वें सेकेंड पे ड्रॉप कर दिया है, 10वें सेकेंड पे स्टोन को ड्रॉप कर दिया है और 11वें सेकेंड पे पूछी है वेलोसिटी। भाई 10 सेकेंड तो बस ऐसा ही ऐसा मोशन है, ठीक है। अब 10वें सेकेंड पे तो ड्रॉप करा है स्टोन को और 11वें सेकेंड पे पूछ ली उसकी वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल मोशन तो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हो पाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि नाउ भाई ये अपने पास वेलोसिटी हो गई है अलोंग द एक्स एक्सिस एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड, ठीक है। 10वें सेकेंड पे ये रही इसकी वेलोसिटी। अब उसके बाद अपन निकाल लेते हैं, ये तो सेम के वैसे रहेगी। नाउ वर्टिकल मोशन जो है वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हो रहा है। वर्टिकल मोशन इज
ओनली आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो 10वें सेकेंड पे तो ड्रॉप करा और 11वें सेकेंड पे पूछ लिया, 10वें सेकेंड पे तो ड्रॉप करा और 11वें सेकेंड पे पूछ लिया, मतलब वर्टिकल मोशन सिर्फ एक ही सेकेंड का हुआ है अब तक, ठीक है। वर्टिकल मोशन इज ओनली एग्जीक्यूटेड फॉर 1 सेकेंड नाउ, executed for 1 second now till 11th सेकेंड, ठीक है। 11वें सेकेंड तक अगर चेक करा जाए तो वर्टिकल मोशन सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हो रहा है। 11वें सेकेंड तक अगर चेक किया जाए तो वर्टिकल मोशन सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हो रहा है। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, यू वाई प्लस ए वाई टी। बोलो हाँ कि ना। इनिशियली वेलोसिटी वाई पर तो आपने कुछ भी नहीं दी थी, एक्सेलरेशन कितना है अपने पास 10 के बराबर होता है, नीचे जी हो गया ना बेटा, ये क्या हो जाएगा प्लस का जी, उसके बाद टी कितना अपने पास 1 के बराबर, तो वी वाई अपने पास में कितना हो जाएगा सिर्फ जी मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। इट्स एज सिंपल एज दैट। वी एक्स हो चुका है, वी वाई हो चुका है, वी एक्स हो चुका है और वी वाई हो चुका है। अब अपन को निकालना है व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। अब जरा गौर करना बेटा बहुत ही शानदार तरह से, यहां थी वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, यहां पर है वेलोसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, एक्स पर है 20, वाई पर है 10, छोटा बनाऊंगा इसको फिर मैं, ठीक है। ओके सर, एक्स पर है कितना 20 मीटर पर सेकेंड और वाई पर है कितना, वाई पर है 10 मीटर पर सेकेंड। अब तुमको निकालना है यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी समथिंग लाइक दिस। बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर? जी सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका और इसका रिजल्टेंट ये निकाल लिया गया है विच इज नथिंग बट जस्ट वी, विच इज नथिंग बट जस्ट वी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस एंगल इटसेल्फ इज थीटा और ये जो है ना दिस इज द वेलोसिटी अबाउट द एक्स एक्सिस और ये जो है दिस इज द वेलोसिटी अबाउट द वाई एक्सिस। यहां तक भी कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वेलोसिटी अब जब निकालेंगे अपन रिजल्टेंट के तौर पे, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ भैया एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट की क्या वेलोसिटी है उसका स्क्वायर, उसके बाद 2 वी एक्स वी वाई कॉस 90 जीरो होता है, छोड़ दो उसको, ठीक है। अपने पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी अंडर रूट ऑफ भैया एक्स पर कितनी वेलोसिटी मार दिए हैं, एक्स पर मार दिए हैं सर 20, तो 20 का स्क्वायर करो ना, और वाई पर कितने मार दिए हैं 10, तो 10 का स्क्वायर करो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो अपने पास वेलोसिटी कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 100 मतलब रूट ऑफ 500। भाई इतना बताओ क्या तुम्हें यहां तक का फंडा जो है वो समझ में आ गया वेलोसिटी का? रूट ऑफ 500 जो था क्या तुमको वो समझ में आ गया वेलोसिटी का? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का, ठीक है। जब इसको अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 24.4, या एक काम करना इसको छोड़ ही देना, ठीक है, ये रूट 500 पे ही छोड़ देना, रूट ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड पे ही छोड़ देना। सॉल्व करने के फिर बहुत तरीके हैं कि आप इसको 100 इंटू 5 लिख लो तो 10 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, वॉट एवर यू फील लाइक, ठीक है। तो ये अपने पास वेलोसिटी। अब अपन को क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, और कुछ पूछा हुआ है क्या? जी हाँ, एक्सेलरेशन भी पूछा हुआ है स्टोन का, ठीक है। क्या पूछा हुआ है? एक्सेलरेशन भी पूछा है स्टोन का। भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 10वें सेकंड पे आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे जो फोर्स था ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स था वो तो वहीं का वहीं खत्म हो गया, ठीक है। तो मैं इसको लिखना शुरू करता हूं यहाँ पे कि हॉरिजॉन्टल फोर्स वैनिशेस एट, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स वैनिशेस, हॉरिजॉन्टल फोर्स पूरा गायब हो जाएगा एट 10th सेकेंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है वो तो खत्म ही हो जाएगा एट 10th सेकेंड, ठीक है। उसके बाद जो मोशन हो रहा है वो सिर्फ 1 सेकेंड के लिए हो रहा है, और वो कहां हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो आफ्टर दैट बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली, आफ्टर दैट उसके बाद जो बॉडी जो स्टोन है, आफ्टर दैट द स्टोन इज फॉलिंग फ्रीली। वो हाइट किसी काम की नहीं थी बेटा, 6 मीटर की हाइट किसी काम की नहीं थी, ठीक है। फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, वो उसके बाद जो बॉडी है दैट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब ये हो जाएगा कि एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा प्लस जी के बराबर, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट्स एज सिंपल एज दैट। कहानी हो चुकी है डन 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 डन। जल्दी से इस पूरी कहानी का आप स्क्रीनशॉट लेंगे, ठीक है। आया समझ? बताओ बेटा, ये वाला फंडा पूरा क्लियरली समझ में आ गया? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला फंडा, ठीक है। चलिए बेटा, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 विच इज ऑल्सो डन फॉर यू। ये था एनसीईआरटी का पहला पार्ट का जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाए थे, ठीक है। इस एनसीईआरटी के सोल्यूशन को हमने 2 पार्ट्स में बांट के रखा हुआ है। ये अपने पास पहले पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है बिल्कुल डन 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 डन। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा।
हर एक क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करवाए थे वो आपको तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपकी हेल्प हुई है तो जरा इस वीडियो पे प्यार बरसाएं, इस वीडियो को लाइक करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वीडियो को शेयर करो, इस वीडियो को पूरा फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में, ताकि सबको मालूम चल जाए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, आप कमेंट सेक्शन को यूज करके अपनी सारी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल को जा करके सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है, उसके बाद याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना है, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशंस सबसे पहले आप तक पहुंच जाएं, आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट ना करें, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम as well as हिंदी मीडियम वाली क्लासेस with entire full complete syllabus coverage, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।